सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और बढ़िया मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लाइक आप लोग को एक मैं भेजा हुआ था कि पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि जीएस का सिलेबस पहले करें, या फिर हमने बोला था कि पहले ये डिस्कस कर लें कि हम लोग 365 डेज़ के जो टारगेट होने वाले हैं सितंबर मंथ में उनको डिस्कस कर लें। तो देखो हुआ ऐसा कि आप लोग बोले कि भैया जो सितंबर मंथ में टारगेट होने वाले हैं वो सारे बता दो। तो देखो भाई, सितंबर मंथ में जो टारगेट्स होने वाले हैं वो तो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और अच्छा, पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि हम लोग एक 365 डेज़ का चैलेंज लेने वाले हैं जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, और उसमें आप टोटली पूरे चेंज हो जाएंगे 1 साल के अंदर। मतलब आपको जो टास्क मिलेंगे बस आपको उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, सेम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसका कुछ चार्जेस हैं, लेकिन चार्जेस सिर्फ आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। बाकी ये है कि जो मतलब ठीक-ठाक दे देता है, मतलब जो फ़ीस है जो कि 99 रुपीज़ है, तो वो थोड़ा सीरियस रहता है, फिर वो चीज़ों को छोड़ के नहीं जाता है। बाकी आपकी इच्छा है। तो मैंने पूछा था आपसे क्या करें, तो आप लोगों ने बोला कि सर सितंबर के टारगेट्स दे दीजिए। पर बात भैया ये है कि आप सितंबर के टास्क तो कर लेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि अगस्त के टास्क कौन करेगा? सर अगस्त तो आप बोल रहे थे कि सर ये प्रैक्टिस वाला है, तो ये प्रैक्टिस वाला ही चल रहा है। तो प्रैक्टिस में आपको जो है ना चीज़ें वो भी तो करनी है। टास्क तो इसमें भी डेली आ रहा है, भले ही प्रैक्टिस है। क्योंकि डे 1 पे हम आपको इकट्ठी 100 चीज़ें बोल देंगे, आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप 1 सितंबर को इकट्ठी 20 चीज़ें फॉलो नहीं कर पाओगे। उसकी आदत लगाने के लिए हम लोगों ने बोला था हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, और ये प्रैक्टिस लगभग 14th ऑफ अगस्त से चल रही है, 13th ऑफ अगस्त से। तो देख लीजिए 17th ऑफ अगस्त को आपको क्या करना है। सर आज ये वीडियो 16 अगस्त है, आज कुछ नहीं करना। आज जन्माष्टमी है, आज हमको एंजॉय करना है। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। चल बस, बस बढ़िया बात है। तो ठीक है? तो 17 अगस्त को हम लोग सीखेंगे कि टॉपिक्स के बारे में रिसर्च कैसे करते हैं। लाइक जर्नल स्टडीज़ का टॉपिक हो गया। किसी चीज़ पे आपको कुछ पढ़ना है, वो टॉपिक्स हो गए, तो उन पे पढ़ते कैसे हैं। लाइक मैं आपको एक टॉपिक दे दूँगा और ये नहीं दूँगा कि आपको 1 दिन पहले बता दिया, सिर्फ़ आपको 3 से 4 घंटे पहले दे दूँगा, और उसके बाद आप उस टॉपिक के बारे में यूट्यूब से पढ़ते हैं, गूगल से पढ़ते हैं, क्रोम से पढ़ते हैं, चैटजीपीटी से पढ़ते हैं, ग्रॉक से पढ़ते हैं, एआई से पढ़ते हैं, जेमिनी से पढ़ते हैं, जहाँ से पढ़ते हैं, जितना आप रिसर्च कर पाएँ। आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज लेनी है, और बाद में जाके आपको सारे के सारे पॉइंट्स 8 पीएम पे 8 पीएम पे डिस्कस करने हैं हमारे ग्रुप पे, जो कि टेलीग्राम पे है। सर इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपको कभी लास्ट मोमेंट पे पता चलेगा कि सर ये जीके का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बट हम लोगों ने नहीं पढ़ा और यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो टॉपिक को अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप 1 घंटे में उसके बारे में पूरी रिसर्च करना सीख जाएँगे। इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी टॉपिक की रिसर्च करना इंपॉर्टेंट होती है, और उसके थोड़े यूनिक पॉइंट्स बनाइए भाई, यूनिक। क्योंकि बेसिक तो सबको पता होता है, अकबर का जन्म कब हुआ सबको पता है, लेकिन अकबर ने कौन-कौन से युद्ध लड़े और कौन-कौन से युद्धों में हारे और जीते, वो पता होना इम्पोर्टेंट है। प्लस सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो पहला दिन है, आज ही से सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। और ये सेविंग पैसों की बात हो रही है, प्लस आपके टाइम की बात हो रही है। और जितना आप इसको बचाएँगे उतना आपके लिए बेटर होगा। मैं बता रहा हूँ, 1 साल में आपको हर मंथ कम से कम 3000 सेव करने हैं। इफ़ आपको मिलते हैं, और नहीं मिलते तो कम से कम 1000 तो सेव करने ही करने हैं। और उम्मीद है कि इतने मिल जाते होंगे आपको, है ना? करने ही करने हैं, ठीक है? वैसे टोटल जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए 20,000 का। कि मतलब 20,000 पूरे साल में बच जाएँ, जो कि ईज़ी है। कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल भी ईज़ी बचा पाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? 18th डे के जो टास्क हैं, वो मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ कि 1 सितंबर से पहले जितने भी टास्क हैं, मैं सारे आज डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपको सारा टाइमिंग पता चल जाएगा, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। पूरा वीडियो देखेंगे, आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो 18 तारीख को आपका ये जो टास्क होगा वो होगा कि अभी तक हम लोग जो 5 बजे उठ रहे थे, उस दिन से हमको 4:50 एएम पे उठना है। थोड़ा-सा 10 मिनट पहले, ज़्यादा जल्दी नहीं, सिर्फ 10 मिनट पहले। और उसी दिन आपको सारे सोशल मीडिया डिलीट करने हैं, और जितने भी डीपी देखो ये इम्पोर्टेंट है। इफ पॉसिबल, देखो पॉसिबल वाली बात नहीं है। जब तक आप खुद को प्राउड फील नहीं करा देते, आपको अपनी शकल किसी को दिखानी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, इस पे टोटली आप डिपेंड करते हैं कि सर हमारी चेहरा तो सुंदर, हम तो दिखाना चाहते हैं। भले ही दिखाइए, अच्छी बात है दिखाइए। बट मैं यही कहूँगा कि इफ पॉसिबल, तो अपनी जो डीपी आप जहाँ-जहाँ लगाए हो वहाँ से हटा दो। किसी की भी डीपी लगा दो, अपने छोटे भाई की लगा दो, छोटे बहन की लगा दो, पापा की लगा दो, मम्मी की लगा दो, किसी भगवान की लगा दो, किसी की भी लगा दो। अपनी मत लगाइए, ठीक है? कुछ दिन के लिए। लोगों को दिखना चाहिए कि मतलब ये इंसान है ही नहीं। है ना? वरना आप डीपी लगा रहे हो, 2-4 लोग देखेंगे, अरे, अरे! इनकी याद आ गई, इनको कॉल लगा देंगे, 10 घंटे बातें करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये हरकत आपको नहीं करनी है, ठीक है? और डीपी वो नहीं होता कि हाइड टू ऑल कर दो कॉन्टैक्ट से, तो वो कर पाओ तो ज़्यादा बेटर है। कम से कम आपको अपीयर होना है सबके सामने, और जब आप अपीयर होंगे तब आप पूरे चेंज हो चुके होंगे, ये आपको करना है। इस बात को समझिए, ठीक है? और जब आपने सोशल मीडिया सारी चीज़ों को डिलीट करे, तो उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इफ़ पॉसिबल तो टेलीग्राम पे
8 बजे शेयर कर दीजिएगा सर। 8 बजे कब? 8 बजे 18 तारीख को। और ये आपका टास्क है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और 10 मिनट पहले उठना है, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। एक चीज़ और, 19 अगस्त और 2025 को हम लोग को क्या करना है, हम लोग सीखेंगे कि वोकेबलरी हम लोग लर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लाइक मैं बोला हुआ था कि हम लोग इंग्लिश पे भी फोकस करेंगे, तो वोकैब कैसे लर्न करेंगे, तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो हम लोग करेंगे 19 अगस्त को। होगा क्या, मैं सुबह आपको 15 वोकैब वर्ड दे दूंगा और आपको दिन भर उनको लर्न करना है, जैसे कर पाओ ना कर पाओ, और रात के 8 बजे हम उन 15 वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और कैसे डिस्कशन करेंगे वो उस दिन आपको बता दिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इफ़ हमको आज लर्न हो गया तो जो हमारा जो चैलेंज स्टार्ट होने वाला है उसमें भी हम 3-4 दिन में कम से कम 25-30 वर्ड डेली लर्न करेंगे, ठीक है, अच्छे खासे तरीके से। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को रिपोर्ट कार्ड डेली बनाना है, सेल्फ ट्रैकिंग वाला रिपोर्ट कार्ड। सर ये क्या होता है? तो भैया ये होता है कि आपको जब 365 डेज स्टार्ट हो जाए तो आप करना क्या, रुको आपको थोड़ा जल्दी से बता देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड में, एक सेकेंड। सो मैंने छोटा सा बना दिया है, अभी अपडेट कर देते हैं। एक सेकेंड, क्या हुआ ये स्कैम गायब होने लगते हैं हमारे साथ, रुकिएगा। तो आपको डेली करना क्या है, पहली बात एक गूगल डॉक्स ऐप होता है, आपको पता होगा गूगल डॉक्स करके, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब आप गूगल डॉक्स डाउनलोड कर लेंगे तो किसी भी ब्लैंक ऑप्शन को चुनना है आपको, किसी ब्लैंक पेज को चुनिए और वहाँ पे लिखिए डे 1, और डे 1 होता है आपका 1 सितंबर से स्टार्ट। और फिर देखिए आपने कितने टास्क कंप्लीट करे, क्या आपने पढ़ाई पूरी करी, क्या आपने वर्कआउट पूरा करा, क्या आपने स्टडी पूरी करी, आप आज किस बात से दुखी थे, आप आज किस बात से दुख थे, कौन सी गलती है जो आपने आज करी और उन गलतियों से आप क्या सीखे, क्या आप इंग्लिश में वीक थे, क्या आपने रिवीजन कर पाया और नहीं कर पाए तो दिक्कत क्या आई। ये सारी चीज़ें आपको डे 1 में बनानी है। सेम चीज़ आपको हर दिन करनी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट का टाइम लगेगा। और यही वो रिपोर्ट कार्ड होगा जो 365 दिन बाद जब आप देखेंगे तो आपको पहले से आपकी सारी मिस्टेक, सारी स्ट्रेंथ और हर एक चीज़ पता होगी। इसलिए हफ्ते में 10-15 दिन में मैं आपसे ये चीज़ें मांगता रहूँगा, लाइक आपका रिपोर्ट कार्ड, और मैं उसको एनालाइज करने में आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पर्सनल मत लिख दीजिएगा कि सैड आप किस बात से थे, वो आप अलग से लिखना चाहे लिख ले, बट जब मैं मांगूँ तो उसमें कुछ पर्सनल मत लिखिएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट कार्ड भी आप सीखे, सेल्फ ट्रैकिंग वाला, सिंपल सी चीज़ें वैसे सब पता होनी चाहिए थी आपको। एक डायरी लेना है, हम लोग को एक डायरी लेना है, डायरी छोटी सी, ठीक है। और हाँ, पर्सनल डायरी नहीं लेनी है कि इसमें तुमने लिख दिया अपना जीवन भर का दुख, घर वालों ने पढ़ लिया कि घर वाले हमको परेशान करते हैं, मम्मी हमको तंग करती हैं, बाद में पता चला मम्मी ने पढ़ लिया फिर तुमको बड़े चूते। तो ये सब मत करना। डायरी बनाना, अपनी मिस्टेक लिखना, स्टडी से रिलेटेड अपने फ़ायदे लिखना, हर चीज़ लिखना अपनी, बट पर्सनल चीज़ें मत लिखना, ओके। तो एक चीज़ 20 तारीख को हम लोग, अभी देखो 19 को हमने प्रैक्टिस किया था कि हम वोकैब लर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सेम चीज़ हम 20 को करेंगे। लाइक जो 365 डे हार्ड चैलेंज है, तो उसमें हम लोग हर हफ्ते या फिर हर 5 या 10 दिन में डिबेट करा करेंगे किसी एक टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। तो उस टॉपिक पे आधे लोग इस तरफ हो जाएंगे, आधे लोग इस तरफ हो जाएंगे, कोई एक पॉइंट देगा, दूसरा वाला वो पॉइंट देगा, और इसको सिर्फ फैक्ट से करना है, इमोशंस में नहीं बहना है। फैक्चुअल होगा ये। इसके बारे में आपको बता दूंगा 2 से 4 घंटे पहले या 1 दिन पहले कि आपका टॉपिक क्या रहने वाला है, और उस टॉपिक पे दोनों टीम तैयार हो जाएंगी, टीम में डिवाइड कर दूंगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। और हर 10 या 5 दिन में हम लोग इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। होगा क्या, नॉलेज बढ़ेगी और प्लस जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे जीएस से रिलेटेड होंगे। सो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, ओके। और हाँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं कि वॉकिंग से क्या होता है, वॉकिंग के फ़ायदे, रनिंग के फ़ायदे, फास्ट फूड के नुकसान क्या होते हैं, ज़्यादा शुगर खाओगे तो क्या नुकसान होंगे, फेस एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या होते हैं, पॉस्चर जो हम लोग अपना करेक्ट करके चलेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल अगर हम लोग बेटर कर लेते तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग को सीखनी है। और ये जो डिबेट होगी वो 9 से 10 PM पे होगी कि मोस्टली लोग फ्री हो जाएँ, टेलीग्राम पे सेम ग्रुप पे। 21 को आपको क्या करना है, 21 को आपका जो फ़ोन स्क्रीन का टाइम है 1 घंटे से कम होना चाहिए। यूट्यूब पर जो पढ़ाई वाले ऐप्स हैं उन पे चाहे जितना हो जाए, लेकिन वो 1 घंटे का होना चाहिए। क्या, अगर आप मान लीजिए स्क्रॉल वगैरह करते हो, फालतू चीज़ें चलाते हो, व्हाट्सएप, तो 1 घंटे से कम होना चाहिए आपका, ठीक है। डेट कितनी है, 21/8/2025, और रात को आपको अपडेट करना है 8 बजे टेलीग्राम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इस दिन अब आपको 4:40 पे जागना है। अब हम लोग 10 मिनट और पहले आ चुके हैं। एक चीज़ और साथ में याद करनी है, ये दिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है और रिकॉर्ड करनी है अपनी 1 मिनट की स्पीच, और टेलीग्राम पे 8 बजे सेंड करनी है। इंग्लिश में भी भेज सकते हो, हिंदी में भी भेज सकते हो। मेन चीज़ है आपके शब्दों में कितनी क्लियरिटी है। भले ही वो इंग्लिश हो, भले ही वो हिंदी हो, दोनों में समझ में आ जाता है। मैं आपको स्पीच सेंड कर दूँगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है? तो वो आपको बोलनी है, बट कुछ दिन बाद, जब हम 1 सितंबर से स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिन बाद सिर्फ हम लोग इंग्लिश में चीज़ें करेंगे, ठीक है? और वो भी धीरे-धीरे आप सीख जाएँगे तभी करेंगे। ये नहीं कोई हिंदी मीडियम वाला है अचानक से उससे इंग्लिश बोलो, ऐसा नहीं होगा। हम लोग धीरे-धीरे चीज़ें सीखेंगे। हम सब एक-दूसरे से चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? ये हो गया।
फिर 22 तारीख आ जाएगी। 22 को जो आपका गोल होगा, देखो भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है। वज हेयर कट अगर लड़के करा पाएँ तो। सीधी बात है, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ऑप्शनल है इफ़ आप करवाना चाहो। बट मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छा खासा सच में डिसिप्लिन चाहिए और लाइफ में ईगो ख़त्म करना है, ईगो सबसे बड़ा होता है लड़कों के बालों में, तो भाई जिस दिन तुम ये बाल कटवा लोगे, टकली, देखो टकली कई लोग करा सकते हैं, बट मत कराइए, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। तो बज हेयर कट करवा लीजिए, सर्च करोगे समझ में आ जाएगा, और बहुत बेटर होती है, सच में बहुत बेटर होती है, काम आएगी। मैं भी कराऊँगा, टेंशन वाली बात नहीं है, सब कराएँगे। और इफ़ पॉसिबल तो 8 बजे टेलीग्राम पे अपनी फ़ोटो भेज दीजिएगा, बस कटिंग के साथ। अब फ़िल्टर वगैरह लगा के नहीं, नॉर्मल सिर्फ़ कटिंग की, अपने चेहरे की नहीं भेजनी, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ कटिंग की, ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हों, वो भी चीज़ को करा पाएँ। ओके? लड़कियाँ क्या करेंगी? कहेंगी सर लड़कियाँ तो बस कटिंग करा नहीं सकती। तो इफ़ पॉसिबल तो आप लोग कुछ दिन के लिए मेकअप ना करके सिर्फ़ नेचुरल चीज़ों पे ध्यान देंगे, है ना? नेचुरल मुल्तानी मिट्टी वगैरह, अच्छी डाइट फ़ॉलो करेंगे, हेल्दी चीज़ें खाएँगे, बाहर के केमिकल्स बस अपने चेहरे पे मत लगाओ, बस वही बेटर होता है, ठीक है? एक्सरसाइज में अब हमको डेली 30 पुशअप्स करनी है अल्टरनेटिव डेज़ पे, हर दिन नहीं करनी है। किसी दिन पुशअप्स, किसी दिन स्क्वाट्स और किसी दिन पुलअप्स, ठीक है? 30-30, और ये हर दिन करनी है अल्टरनेटिव डे छोड़ के, एक दिन छोड़ के एक दिन। और आज के दिन आप फ़ास्ट फूड खा सकते हो आखिरी बार। सर आखिरी बार क्यों? क्योंकि अभी मतलब इतने दिन से तो आप खा रहे होगे, 1 सितंबर से हम लोग को कम कर देना है, वैसे तो एकदम बंद ही कर देना है, बट हो सकता है 15-20 दिन बाद आप लोग अलाउ करें। बट अभी के लिए आप इस फ़ास्ट फूड को एक बार खा सकते हैं। मैं आपको इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि फ़ास्ट फूड तो आप डेली खा रहे होंगे, बट 1 सितंबर से आपको बंद करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको याद रहे कि अभी मन चाहे तो खा लो, अभी मन चाहे तो खा लो। और इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस दिन जो आपका टाइम होगा डिजिटल वेलबींग का 30 मिनट से कम होगा। सर मतलब 30 मिनट से कम मतलब आज आप फ़ोन से पढ़ाई नहीं करेंगे, ना योलपुमटा से, ना अपने यूट्यूब से, ना टेलीग्राम से। आपको फ़ोन छूना ही नहीं है दिन भर। पूरा जो आपका टाइमर होगा वो आप अगले दिन अपडेट करेंगे, अगले दिन। अगले दिन 6 एएम पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि सर हमारा जो कल का टाइमर था 30 मिनट से कम था। सर किसी की कॉल आ गई इंपॉर्टेंट तो दूसरे फ़ोन से भी अटेंड कर सकते हो। नहीं, नहीं सर उसमें नंबर नहीं, अरे तो जो दिक्कत हो वो सारी आप समझ लेना, 30 मिनट से कम टाइमर होना चाहिए पूरे दिन का। और ये नहीं कि सर हम तो पढ़ते हैं यूट्यूब से, एक दिन नहीं पढ़ना है आपको। बस ये देखना है कि आप बिन फ़ोन के रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। कभी हो सकता है फ़ोन चार्ज ना हो तो क्या पढ़ाई छोड़ दोगे? कभी लैपटॉप ना हो तो क्या पढ़ाई छोड़ दोगे? फ़ोन और लैपटॉप सबसे बिज़ी रहना है, बुक से पढ़ना है, ट्रेडिशनल वाली पढ़ाई, है ना? पुराने ज़माने वाली। और रिपोर्ट आपको 6 एएम पे अगले दिन अपडेट कर देनी है टेलीग्राम पे, सेम चीज़ है। 23 को क्या करना है? पूरे अपनी बॉडी का लाइक खड़े होके शीशे के सामने पूरे बॉडी का आप लोग को पहले तो वही बोलना है कि ये 365 डेज़ में मैं एनरोल करने वाला हूँ, और देखते हैं अगले दिन मतलब 1 महीने बाद कैसा चेंज होगा। तो पूरी बॉडी का अपना वीडियो बनाइए और ये वीडियो अपने पास ही रखिए, प्राइवेट वीडियो रखिए, सेव कर लीजिए अपनी गैलरी में कहीं कि हमेशा सेव बना रहे। और हर महीने हम लोग ये वीडियो बनाएंगे और फिर 12 महीने बाद आप लोग खुद ही बताइएगा कि सर कितने से कितना चेंज हुआ, ठीक है? अच्छी खासी मतलब आपकी वो हेल्थ वगैरह भी चेंज होगी। तो फेस, और इसमें फ़िल्टर मत लगा देना कि फ़िल्टर लगा लिया गोरा-गोरा, कह रहे सर हम तो और गोरे हो गए, तो ये हरकत मत करना, ओके? और हाँ, आज के दिन हम लोग क्विज प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मोना ने हम लोग की काफ़ी हेल्प की है क्विज प्रैक्टिस बनाने में, तो मोना को थैंक यू। तो मैं आपको बताऊँगा कि एमसीक्यूज़ कैसे क्रिएट करे जाते हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग को कोई टॉपिक दिया जाएगा, आप लोग बस 5-5 एमसीक्यूज़ बनाएँगे, और अगर 40 लोग 5-5 एमसीक्यूज़ बनाएँगे तो पता है कितने एमसीक्यूज़ हो जाएँगे? 200 एमसीक्यूज़। और किसी टॉपिक के अगर 200 एमसीक्यूज़ अगर पढ़ लोगे ना, हो गया भाई, सब हो गया, फिर क्या ही चाहिए आपको, बस। और क्या भाई, एक चीज़ और, आप लोग की 4 स्ट्रीम है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और क्या होता है? जीएस। तो आप हर कई लोग होंगे जो एक-एक टॉपिक पे अपना-अपना स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो जिस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है, मैं एक अपना पोल डाल दूँगा कि कौन किस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है, तो आप वो उनको चुन लीजिएगा। और याद रखिएगा कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर डाउट आता है और आप लोगों ने जीएस चुन रखा था, तो कोशिश करिएगा कि आप उस चीज़ का आंसर देने का कोशिश करें या फिर उसके बारे में रिसर्च करें। नहीं समझे? लाइक मैंने एक पोल डाला था और उसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, और आपने सुन लिया रीजनिंग कि सर हम तो रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग हैं। तो मान लीजिए रीजनिंग का किसी ने कोई डाउट डाला, तो देखो आंसर तो सब करने का ट्राई करेंगे और सबको करना चाहिए, बट आप पहले ट्राई करेंगे क्योंकि आपने रीजनिंग चुन रखा था, तो आपको रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, ठीक है? बाकी इफ़ आप वीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे सब हो जाएगा। मतलब ये तो पता चले कि कौन किस में है, कि लाइक मुझे कभी पता चला कि मुझे रीजनिंग में डाउट है, तो मुझे पता चल रहा है ये 25 लोग हैं जो कि रीजनिंग में बेटर है, इनको क्वेश्चन भेजेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ गए आप? हुँ। टाइम चेंज हो चुका है, टाइम हम लोग 4:30 पे आ चुके हैं। तारीख कितनी है? 24 तारीख 8वाँ महीना 2025। अब हम लोग आ चुके हैं 25 तारीख 8वाँ महीना 2025 में। आज हम लोग मिस्टेक डायरी बनाएँगे। तो देखो मिस्टेक डायरी के लिए इफ़ आप गूगल डॉक्स पे कर रहे थे तो अच्छी बात है, इफ़ लेना चाहो तो डायरी ले सकते हो, ठीक है?
क्या गलती कर रहे हो, बैड हैबिट्स क्या है, फेलियर्स क्या है, इंप्रूवमेंट ट्रैकमेंट के लिए, मंथली गोल्स क्या हैं, वीकली गोल्स क्या हैं, डेली गोल क्या है, वो सारे आपको 1 सितंबर से पहले बता दिए जाएंगे। 26 को क्या करना है, 26 को आपको आधे दिन भूखा रहना है। सर ये कौन से ड्रामे हो रहे हैं, देखो भाई रहना है। पहले तो पूरा डे का फास्ट होता था, बस अभी प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ 4 बजे तक भूखा रहना है। इफ़ पॉसिबल अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस चैलेंज को फॉलो करिए, और करना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेशन ले लीजिए अपने डॉक्टर से, अपने घर वालों से, उसके बाद ही करिए। मेरे कहने से कुछ मत करिए, टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप में इतनी अकल होगी, ठीक है? रह सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है रहना, ये प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है, ओके? वॉल मैप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो उठ जाइएगा वॉल मैप्स पे, ठीक है? वॉल मैप्स मतलब दीवारों पे चिपका लीजिएगा, चाहे इंडिया का मैप हो, चाहे वर्ल्ड का मैप हो, चाहे हिस्ट्री की टाइमलाइन हो, चाहे पॉलिटी की टाइमलाइन हो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बताऊँगा इनका इंपॉर्टेंस, किसी दिन इन पे भी वीडियो अपलोड कर दूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और गूगल डॉक्स पे डेली अपडेट करना है खुद को, ये तो बता ही चुका था ऊपर। अब हम लोग को 4:10 पे उठना है भाई, 27 तारीख से हम लोग 4:10 पे आ गए, 4:10 पे। और ये चीज़ जो आप लोग अभी तक इग्नोर कर रहे थे मुझे पता है, अभी आप लोग भूल गए होंगे, आपको बोला गया था बट आप भूल जाते हैं कि आपको डेली बर्फ़ से या फिर कोल्ड वाटर से आपको डेली अपना फेस धोना है, और इससे अच्छा खासा ग्लो होता है, ठीक है? ब्लड सर्कुलेशन वगैरह चेहरे की बढ़ती है। इनके बारे में पढ़िएगा, ठीक है? पढ़िएगा और बताइएगा लोगों को, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? अनाउंसमेंट है 28/8/28, तो इस दिन मैं अनाउंस कर दूँगा कितने लोग मेंबर्स हैं इस 365 डेज़ चैलेंज के जो कि पेड हैं, ठीक है? और जो लोग फ्री में मतलब एनरोल कर रहे हैं, देखो भाई जो पेड हैं मुझे पता है कि ये लोग सीरियस रहने वाले हैं। लाइक 365 डेज़ का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसपे मैंने अभी लाइक 150 लोग जुड़े हुए हैं, और इनमें से कई लोग हैं ना धीरे-धीरे लेफ्ट कर देंगे। मुझे पता है, क्योंकि पहली बात तो इनके पैसे नहीं गए, अगर इनके पैसे गए होते तो ये लोग कहते अरे यार! पैसे दे रखे हैं, ऐसा करते हैं, फॉलो कर लेते हैं। इस वजह से मैं आपसे कह रहा था कि पेड करिए कि आप कहीं जाके अटक जाएँ, और अगर आप अटक जाएँगे तो आप चीज़ों को फॉलो कर पाएँगे। और आप लोगों ने अच्छा खासा पे किया है। कई लोगों ने ₹1 पे किया, क्योंकि मैंने बोला था जितना आप पे करना चाहो करिए। मैंने जो फ़ीस रखी थी वो रखी थी ₹99, ठीक? और सबने 99, 99 कई काफ़ी लोगों ने पे करी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ₹200 भी पे करे, कुछ लोगों ने ₹300 भी पे करे। तो मतलब अच्छी बात है, आप जितना सपोर्ट करना चाहें उतना सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपने जितना भी पे करा होगा, आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा, और इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप पता है क्या कहोगे 1-2 महीने बाद कि सर हम और पे कर सकते हैं क्या? तो खुला हुआ है टेलीग्राम, मतलब पता है आपको मेरा नंबर, जब चाहो पे कर दो, ठीक है? लेकिन बता देना किस लिए पे करना, फालतू में पे नहीं करना है। अगर मैं आपकी लाइफ़ में कुछ चेंज कर पाऊँ तो ही, तो लिख दिया करो सर मैंने इस वीडियो के लिए पे किया है, ऐसा हो अगर कभी मन, वो भी अपने पैसे, पापा के नहीं, मम्मी के नहीं, अपने, ठीक है? और 29 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना रूम साफ़ करेंगे, हम लोग अपनी टेबल ऑर्गेनाइज़ करेंगे, हम लोग अपने क्या बोलते हैं उसको, स्टेशनरी ढूँढ के रख लेंगे अच्छी खासी, नहीं है तो थोड़ा खरीद लेना अच्छे-अच्छे पेन्स, बस। दिखावा नहीं करना है, ठीक-ठाक से खरीद लेना है ना? बाकी 30 तारीख को क्या करेंगे, रेस्ट डे है बढ़िया भैया, सेविंग्स मैंने ऊपर ही बोला था कि अपने पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दो, दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। और भाई मैंने बोला था ना कि आपको रिव्यू देने हैं, तो भाई देखो ये हमारा यहाँ से प्रैक्टिस टाइम पूरा खत्म हो जाएगा 365 डेज़ का, तो अब आपको यूट्यूब पे मैं वो पोस्ट शेयर कर दूँगा, वहाँ पे जाके आपको अपने रिव्यूज़ लिखने हैं कि आपको प्रैक्टिस टाइम कैसा लगा। बाकी फिर आपका डे 1 स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर से, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और एक वो प्यारी सी कहावत सुनी होगी आपने कि यूँ तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तू जो पकड़ ले हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो हम सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, अब देखते हैं दुनिया बदलती है कि नहीं बदलती है ना? एक चीज़ और हाँ, मेरा एक छोटा-सा एम है, आप लोग के जैसे टारगेट है, मेरा भी एक टारगेट है, और उम्मीद है आप हेल्प करेंगे मेरे इस टारगेट को अचीव करने के, कि बिफ़ोर इंडियन एयर फोर्स डे से पहले हम लोग को चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। इंडियन एयर फोर्स डे कब है आपको पता चल जाएगा सर्च करेंगे तो, और उससे पहले इफ़ पॉसिबल तो आप हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। आपका बहुत, बहुत, बहुत अच्छा होगा, ठीक है? और इफ़ आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं और आप चैलेंज में एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको देखो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएँगी, और चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट का नाम है 365 डेज़। तो 365 डेज़ प्लेलिस्ट का नाम है, तो वहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 365 डेज़ चैलेंज से रिलेटेड। तो उसको 1-2 बार देख लीजिएगा, और इफ़ आप चैलेंज में जॉइन होना चाहते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल ही जाएँगी। पे करना चाहो तो मेरे नंबर पे पे कर सकते हो, मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 8957457764। गूगल पे, फ़ोनपे या जो भी पे करो लिख देना, फिर व्हाट्सएप पे एसएस भेज देना, तो मैं आपका नेम लिस्ट पे लिख लूँगा, ठीक है? और लिस्ट को मैं कब अपडेट करूँगा अभी आपको बताया था। तो लिस्ट को मैं 28/8/25 को अनाउंस कर दूँगा, ओके? और कुछ? और कोई तो डाउट होगा नहीं आपको?
अगर है तो बता दीजिए। और कई लोग बोलते हैं कि मैं किसी की तरह सिमिलर साउंड करता हूँ, तो किसकी तरह सिमिलर साउंड करता हूँ? अच्छा बोल के दिखाऊँ? चलो बोल देता हूँ। कैसे हैं आप लोग? अरे ऐसा ही कुछ तो बोलते हैं, छोड़िए। तो बस वीडियो में और कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? उम्मीद है वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इफ़ आपको लगता है कि नहीं सर आप कंटेंट अच्छा दे रहे हो, तो बता दीजिए 10 में से कितना रेट करोगे अपने चैनल को? अपना ही चैनल है, दूसरों का नहीं है। 10 में से कितना रेट करोगे? और अगर रेट करोगे तो इफ़ पॉसिबल भाई, इफ़ पॉसिबल अपने प्यारे कुछ भाइयों को शेयर कर देना यार, कुछ बहनों को शेयर कर देना। हमारी चैनल ग्रो करेगी तो अच्छा लगेगा। और ये हो आप प्यारे से बंदे, ठीक? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।